Hello everyone, this is Pramod Dutta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Dutta. Today in this video we will solve exercise 12.2. तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है डिटरमिन इफ द फॉलोइंग्स आर प्रोपोर्शनल, यानी कि प्रोपोर्शनल में ये दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो ये हमें बताने हैं। तो हमारे पास इसमें काफ़ी पार्ट्स दिए हैं, यानी कि 6 पार्ट्स दिए हैं। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से ए और बी यानी कि 2 पार्ट्स ही करेंगे। बाकी जितने भी पार्ट्स इसमें आते हैं वो आप इसको देख के खुद भी कर सकते हैं। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है 15, 45, 40, 120। तो पहले हम क्या कर लेंगे, इसको 15:45 इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15/45। इसको हम लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 15 1s are 15, 15 3s are, तो ये हमारे पास आ गया 1/3, जिसका मतलब हुआ 1:3। अब जो दूसरा हमारे पास दिया है, लास्ट की जो 2 टर्म्स है, अब हमने उसका रेशो निकालना है। तो हमारे पास दिया है 40:120। तो अब हम क्या कर देंगे, 40 को डिवाइड कर देंगे 120 से। इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 4 1s are 4, 4 3s are 12। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया, 1/3 विच इज इक्वल टू 1:3। तो यानी कि हमारे पास 15:45 और 40:120 दोनों जो आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस 15:45 इज इक्वल्स टू 40:120। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर जो भी हमारे पास इक्वेशन दिया था 15, 45, 40, 120 आर इन प्रोपोर्शनल। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट का सॉल्यूशन। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है इसी पर बेस्ड है। जब आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आएगा तो आप सारे के सारे जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, चलिए कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये भी हम इसी तरह से करेंगे। यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं 33:121। 33/121 11 से कट करेंगे, 11 3s are 11 11s are। तो हमारे पास बच गया 3/11, जिसका मतलब है 3:11। अब है हमारे पास सेकंड, यानी कि लास्ट 2 टर्म 9:96 इज इक्वल टू 9/96। तो ये हमारे पास जो है 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 3s are 9, 3 3s are 9, 3 2s are, तो हमारे पास यहाँ बच गया 3/32 और ये बन जाएगा 3:32। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 3:11 है और ये हमारे पास आया है 3:32। तो ये मतलब हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस 33:121 इज नॉट इक्वल्स टू 9:96। देयरफॉर 33:121, 9, 96 are not in proportional। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोपोर्शनल का इसमें मतलब क्या है। जैसे आपके पास यहाँ पे 2 रेशो दिए हैं, अगर उन दोनों रेशो का जो डिफरेंस नहीं बोला जाता, दोनों रेशो अगर आपके पास सेम दिए हैं तो हमारे पास जो है प्रोपोर्शनल कहलाता है, उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। अगर वो इक्वल नहीं है तो ये वो प्रोपोर्शनल में नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जितने भी पार्ट्स 1 के बचते हैं वो आपने खुद करने हैं, इसी तरह से करने हैं। जिसमें आपके पास प्रोपोर्शनल में आएगा उसको आपने लिखना है प्रोपोर्शनल में है, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये भी हमारे पास इसी तरह से क्वेश्चन दिया है, जिसको हम सॉल्व इसी तरह से करेंगे। तो पहला हमारे पास दिया है, हम लेंगे पहले 16:24, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास आएगा 16/24
8 2s आर 8 3s आर, तो हमारे पास आ गया 2/3, इसका मतलब हुआ 2:3। अब इसके बाद है हमारे पास दूसरा यानी कि 20:30, तो इसका मतलब हुआ 20/30। 0 से 0 कैंसिल कर दो तो ये भी हमारे पास कितना बच गया 2/3, और इसका मतलब हो गया 2:3। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया, दोनों ये इक्वल हो गए, तो इसमें भी हम यहां पे लिख लेंगे सिंस 16:24, ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, बीच में जो लगाए इसको हम कर देंगे इक्वल 20:30। ये दोनों हमारे पास इक्वल आ गया है। तो क्वेश्चन में पूछा था कि भी ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम सीधा लिख लेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जितने इसमें पार्ट्स और बचते हैं 3 पार्ट्स, उसमें अगर आपके पास नहीं आते इक्वल, आप यहां पे कैंसिल करेंगे और सीधा लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, या ऐसे लिखेंगे गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन दिया है 40% रेशो 200% ₹15:75। तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है। इसमें भी हमारे पास सेम पूछा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। इसमें भी हमने ट्रू और फॉल्स बताना है, यानी कि ये क्वेश्चन भी ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास नंबर दिए हैं, इसमें हमारे पास इस तरह से नंबर के साथ साथ यहाँ पे पर्सन, ये रुपीज में इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज का आपको याद रखना है कि जो भी यूनिट आपके पास है वो दोनों यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट सेम दी है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये भी सेम इसी तरह से आएगा 40:200, इसका मतलब हुआ हमारे पास, हम कैसे लिख सकते हैं इसको 40/200, 0 से 0 कैंसिल, 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो हमारे पास बच गया ये 1/5 दैट इज इक्वल टू 1:5। अब हम दूसरा कर लेते हैं एंड 15 रेशो, दोनों रुपीज में दिया है 75, तो यहां भी हम कर लेंगे 15/75, 15 1s are 15, 15 5s are, तो हमारे पास ये भी आ गया 1/5, जिसका मतलब हुआ 1:5। तो ये भी हमारे पास इक्वल आ गए दोनों, तो हम यहां पे लिखेंगे सिंस 40:200 is equals to 15:75, therefore given statement is true। तो इस तरह से इसमें जितने भी पार्ट्स दिए हैं आप ये सारे के सारे पार्ट्स जो है खुद भी कर सकते हैं। तो इसमें जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास दिया है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें जो है पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन हमारे पास दिया है डिटरमिन इफ द फॉलोइंग रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शनल, ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स वेयर द रेशियोज फॉर्म अ प्रोपोर्शन। जहां पे प्रोपोर्शन बनता है यानी कि ट्रू बनता है, स्टेटमेंट प्रोपोर्शन में है, तो वहां आपको जो है सिर्फ लिखना है मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हम करेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट। अब यहां पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दिया है 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर, एंड दूसरा हमारे पास दिया है ₹40 रेशो ₹160। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमारे पास सेंटीमीटर, यूनिट्स डिफरेंट है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर है। तो हम इसको क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे हम 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। अब इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। उसके बाद हम इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 25/100, 25 1s are 25, 25 4s are 100,
तो ये हमारे पास आ गया 1/4 और जिसका मतलब हुआ 1/4। और दूसरा हमारे पास क्या दिया है, एंड ₹40 रेशो ₹160। तो ये हमारे पास सेम अमाउंट, दोनों यूनिट सेम दिए हैं, तो इसको हम सीधा लिखेंगे 40/160। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जार 4, 4 4 जार 16। तो ये भी हमारे पास कितना आ गया 1/4 विच इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास दोनों 1/4, 1/4, 1/4 दोनों सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हम सीधा ही लिखेंगे, इसमें हमारे पास क्या लिखेंगे, सिंस 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर इज इक्वल्स टू ₹40 रेशो ₹160। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट, जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो काय में दी है, प्रोपोर्शन में। गिवन स्टेटमेंट इज इन प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन में दी है, तो उसके बाद इसमें क्या पूछा था, इसने पूछा था इसकी बतानी हमें मिडल टर्म्स। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मिडल टर्म्स। तो मिडल टर्म में आपको बता दूं, स्टार्टिंग में हमारे पास क्या दिया था, मिडल टर्म हम किसको बोलते हैं, ये जो 1 मीटर है और ये जो 40 है, जो बीच में है उसको हम बोलते हैं मिडल टर्म्स। यानी कि हमारे पास मिडल टर्म्स क्या आ जाएगी, इसमें मिडल टर्म आ जाएगी हमारे पास, मिडल टर्म इज इक्वल टू 1 मीटर एंड ₹40। और जो हमारे पास है एक्सट्रीम टर्म्स, तो एक्सट्रीम टर्म हम किसको बोलेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। तो ये आ गया 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। तो ये क्वेश्चन जो है, मैं इन क्वेश्चन में मैक्सिमम मैंने 1 या 2 पार्ट्स किए हैं। तो बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्ट्स है आपको ये इसी तरह से करना है। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया करेंगे, कोई नई एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।